हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब ठीक ही होंगे। बहुत टाइम हो गया है व्लॉग बनाए हुए। एक्चुअली मैं बिज़ी भी थी और बस मन भी नहीं कर रहा था। जब बिज़ी होता है इंसान फिर मन भी नहीं करता। तो अब मैंने सोचा बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। व्लॉग में एंड तक जुड़े रहना, ठीक है? हमारे यहाँ पे 2 इंगेजमेंट हैं एक ही साथ, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। अब हमारे यहाँ पे तैयारियाँ भी शुरू हो रही हैं और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अभी सारा मतलब रिश्ता हुआ और पक्का हुआ और इंगेजमेंट भी अभी हो रही है, तो तैयारी भी कुछ नहीं हुई। तो मैं आप लोगों को तैयारी भी दिखाऊंगी, मार्केट जाऊंगी और मैं ड्रेस क्या पहनने वाली हूँ आप लोगों को ये भी बताऊंगी। तो ब्लॉग में एंड तक जुड़े रहना और बहुत मज़ा आने वाला है। तो और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करना है, जितना मुझे प्यार दोगे आप लोग, मैं उतना रोज़ रोज़ व्लॉग पोस्ट करूँगी, ठीक है? तो जल्दी 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 सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और व्लॉग में एंड तक जुड़े रहना। मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ, ये व्लॉग हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। अब हम थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं मार्केट, मैं आपको मार्केट में दिखाती हूँ। तो हम 2 दिन से सोच रहे हैं मार्केट आने के लिए, बट फाइनली हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए और मैं आपको शॉप पे पहुँच कर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमने अपनी दुल्हन को मेडिसिन दिलाई है, भाई इसकी तबीयत ख़राब है। हमने कहा तू नहीं ठीक होगी तो कुछ भी नहीं ठीक होगा। संभो के पुल से मेडिसिन ले रहे हैं जाकिर मेडिकल स्टोर। फिर हम गिन्नी एथनिक वेयर पे आ गए थे। एक्चुअली मम्मा का सूट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मम्मा का सूट लेने आए हैं दोबारा से। हमारे पे यहीं के चक्कर लगते रहते हैं और हम तो वैसे ही बहुत थक चुके हैं, तो हमें यहाँ भी आना बहुत ज़रूरी था, वरना मम्मा बहुत मारेगी हमें। फिर मैं गिन्नी टेक्सटाइल पे आ गई थी, तो मैंने अपने लिए सूट भी परचेज़ कर लिया इंगेजमेंट के लिए, इसकी इंगेजमेंट के लिए। अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम 2 बजे के घर से निकले हुए हैं और अब 7 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। अब तो पता नहीं, अब तो बस कोई पैर दबा दे, बस घर जाके सबसे पहले फातिमा को यही बोलना है, फातिमा पैर दबाओ। इतना सारा सामान ले चुके हैं हम, पैर रखने की भी जगह नहीं है और मेरे तो हाथ भी फुल है। बस अल्लाह रहम करे। और भूख इतनी तेज़ लग रही है कि बस क्या ही बताऊं। फिर भूख इतनी तेज़ लग रही थी, सबसे पहले आते ही हमने अली बेक से ऑर्डर किया वेज बर्गर और हमने सामान यहाँ पे लगा दिया था। अब सब सामान लेकर आ रहे हैं। सब एक ही साथ आ गए क्या? अरे दुल्हन पे तो फोकस कर लो। अरे वाह, आज हमारी खाला है, शॉपिंग कर रही हैं। अच्छा ये मामा है। अगर हम दुल्हन की चलो भैया, दुल्हन की मम्मी आ गई। ना वो पर्स हाँ, मेरा कहाँ ओ मामा भी तो आए। इनकी वाइफ गई हुई सब है, खड़े हैं यहाँ हमारी पे, भाभी जान बहुत मजा आने वाला है। ये भैया सब सूट्स देख रहे थे, सब सामान देख रहे हैं और दुल्हन तो मेरे पास ही, हाँ, और मेरी दुल्हन मेरे पास बैठी है, पर हम इसको भी नहीं दिखाएंगे। हम जब दिखाएंगे जब ये पूरी रेडी हो जाएगी। ऐसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है सबको, सब बहुत अच्छा है, सब सामान बहुत अच्छा है। हम पूरी पैकिंग कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे पास भी पैकिंग करने का भी कितना अच्छा टैलेंट है। ये हमारी खाला है, इनको बहुत शौक है वीडियोस वगैरह का। सो गाइस, मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। हाय अर्शी, यार तुम कैसे कैसे क्लिप्स ऐड करवाओगी? मैं मेहनत भी ना करूँ, तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करूँगी तो और किसके लिए मेहनत करूँगी? जी जी। अब हमने 2 कर दिए हैं पैक, बिल्कुल कंप्लीट, और सारा सामान ऐसे ही रख दिया क्योंकि अब हम थक चुके हैं। और आप खाला की हालत देख सकते हैं।
तो अब हम जा रहे हैं घर पे, खाला के यहाँ से बाय बाय, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। देखिए गाइस ये कैसे जा रही है। अरे क्या क्या कैप्चर करोगी तुम, मेरी हालत तो देख लो। अब कारीगरों का काम पूरा हो चुका क्या? जी जी, आपको जो सही लगी वही समझ लीजिए। पक्का देख लो, हम आपके साथ ही हैं। ठीक है फिर चलो चलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब सब लोग जा रहे हैं। अर्शी अरे बस करो, क्या हो गया? बाय बाय बाय। इजना को देखिए गाइस, कहाँ खड़ी है ये अपने छत्ते में। आज जुमे का दिन था तो मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अब मैं रेडी होकर जा रही हूँ खाला के यहाँ पे। खाला के यहाँ पे बहुत सारे काम रह रहे हैं, अभी पैकिंग का भी काम रह रहा है क्योंकि कल तो हमने 2 पैकिंग की है, सिर्फ 2 सूट पैक किया और उसके बाद हम आ गए थे क्योंकि इतने ज़्यादा थक गए थे। और रात ही मतलब फिर रात जब हम पैकिंग करने बैठे थे 2 सूट पैक करे तो 12:30 बज गए। हमने सोचा सोना भी है, सुबह उठना भी है, तो मैं अब जा रही हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ हम क्या करेंगे। वैसे तो आज भी हम पैकिंग का काम ही करेंगे, मैं आपको लेकिन ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना है, सब कुछ दिखाना है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर का फंक्शन है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं खाला के यहाँ पे जा रही हूँ। चलो देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं इंगेजमेंट वाले घर में। मुझे तो पक्का लगता है सब जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बस दुल्हन तो अपना मुंह छुपा लेती है। ये गिफ्ट पैक कर रहे हैं फिलहाल, तो आधी तैयारियां तो हमारी हो ही चुकी हैं। खाला भी काम में लगी हुई है। आधा तो हमारा हो चुका है बट कुछ कुछ अभी रह चुका है बाकी। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई भी फालतू लोग यहाँ बैठे हैं। ये देखो खाली लोग जिनके पास कुछ काम नहीं है। नहीं हम ना इन पे भी तो फोकस किया जाए। हमारी छोटी सी गुड़िया है हम ना। वो देखो को हेलो करो, हेलो हम ना। हेलो, वो बैठी है तूबा। बाय बाय। तूबा हेलो करो, हेलो करो तूबा। बाय बाय करो, बाय करो, बाय। हाँ सबसे अच्छी बाय। चलो आ जाओ बस। फाइनली ऑलमोस्ट हमारी जो पैकिंग का सामान था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सब चीज़ हमने खुद की है। हम बाहर से भी करा सकते थे पर हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे तो हमने इसीलिए खुद से किया है। सी बट थोड़ा बहुत तो अभी भी रह रहा है, बट कोई बात नहीं। जो हमारा कल भी हमारे पास एक दिन बचा है, हम कल भी करेंगे क्योंकि इंगेजमेंट जो है वो तो मंडे है। अभी तो 1-2 दिन है, हमें अपनी भी तैयारियां करनी है। पहले तो हमें इसी बात की टेंशन थी कि हमें ये सब चीज़ कंप्लीट करनी है, फिर जब ये हो जाएगा फिर हम अपने ऊपर आएंगे। यार ये नहीं दिखाएगी अपना फेस, ये बहुत तेज़ है। ये इसकी सिस्टर। तो हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम सब करेंगे डांस और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और मज़ा आने वाला है। भाई ये तो ट्रेंड है, ये तो इस पे तो डांस करना बनता ही है। ये अपना फेस नहीं दिखाएगी, मुझे पता है, बहुत जिद्दी है। बेबी को देखना चाहते थे, देखा
सुबह होती है और हम यहाँ आ जाते हैं। हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और हम साथ साथ सॉन्ग्स भी सुनते रहे। हमने अपनी ब्राइड को नेल एक्सटेंशन किया। और फिर हमने माइक्रोनी खाई। अब हमारी दुल्हन की मेहंदी स्टार्ट हो गई है और हमने बहुत डांस किया है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है। उसके बाद हमने मेहंदी स्टार्ट करवाई है। अब 12:36 हो रहे हैं नाइट के। देखो लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, हम सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं। कितना इंजॉयमेंट हो रहा है। ये वाली खाला की थोड़ी तबीयत खराब है। कोई मुझे भी दिखाओ प्लीज। थोड़ा जूम कर देना। पानी रहने दो, पानी रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा। तो पानी का पानी भी डाल दो। हाय कर दो। हाय। 2:13 हो रहे हैं रात के और हम लोग बर्गर की क्रेविंग की वजह से बर्गर खा रहे हैं। और इसको देखिएगा, सब बर्गर खा रहे हैं। सबको भूख लगी तो हमने सोचा अली बेग से बर्गर ही ऑर्डर कर देते हैं और क्या। तो आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। अच्छा। फिर हम सब लोग ऊपर आ गए थे और रात के 3 बज रहे हैं इस टाइम। और आप लोग देख सकते हैं आसमान में पूरा अंधेरा हो रहा है और हम लोगों को नींद नहीं आ रही है। हम लोग आराम से मस्ती कर रहे हैं, ऊपर घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं। नबिया वहाँ पे अपना फेस देख रही है, लाइट ऑफ कर रही है और अब वो भी इधर ही आने वाली है। वो लाइट वाली नहीं करनी ऑफ। नहीं चलो बस अब हम आराम से सोएंगे। गुड नाइट। फिर मिलते हैं हम सुबह दोबारा से इंशाअल्लाह। ये सब लेट चुके हैं यहाँ पर, कुछ नहीं दिखेगा बेटा। और मैं यहाँ पे लेटने को सोच रही हूँ, बाकी मैं देखती हूँ मैं कहाँ पर लेटूंगी। चलिए मिलते हैं कल इंशाअल्लाह। मेहरा बाजी को भी देख लीजिए कोई। सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रात में चावल की क्रेविंग होती है मेरे को, वो भी कच्चे चावल की क्रेविंग होती है। मुझे पता है मेरे मम्मी पापा देखेंगे, मुझे बहुत मारेंगे, बट मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना था। मैं क्या कर सकती हूँ। सो आई वॉन्ट टू ईट राइस। Oh my God, I loved it. जो 2-3 सामान रह गए थे उनको पैक किया हमने, अभी तो कर ही रहे हैं। बाकी हम कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाएंगे। और ब्राइड की मेहंदी लग रही है क्योंकि रात में तो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो फिर हमने सोचा था कि सुबह ही कंप्लीट करेंगे। अब मैं घर जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। मेहंदी बाय ज़ैनब ने बहुत सफाई से और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। What a beautiful designs. I loved it. सबकी मेहंदी लग रही है इस टाइम। मैं डालू डाल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा डाले चले हम डाले हमके बनी सभी मत वाले फिर मुझे कुछ सामान लेने जाना था, देन मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। तो अब मैं सामान लेने जा रही हूँ। बहुत ज़रूरी सामान था इसलिए आना पड़ा, क्योंकि अभी तो मेहंदी लगी है, फिर वो भी सारी मैस हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। खाना आ चुका था बनकर।
ना, आर यू एक्साइटेड? सच बताना। चलिए अब सब कार्टन में पैक हो रहा है, क्योंकि हम निकलेंगे तो फिर हमें रेडी भी होना है और हमें सब कुछ करना है, तो इसलिए अब हम ये काम तो अपना कंप्लीट कर रहे हैं और फिर मैं आगे का दिखाऊंगी आपको आगे क्या करते हैं। मैं और खाला आए थे साथ, हमने सोचा पहले स्टेज वगैरह का ही कर लेते हैं, क्योंकि मतलब स्टेज तो मेन ही है जहाँ पे हमारी ब्राइड बैठेगी, तो इसलिए हम स्टेज वगैरह के लिए देखना है कहाँ करना है। बहन की ससुराल से सामान तो आ चुका है, बहुत प्यारी पैकेजिंग कर रखी है। माशाल्लाह हमारी दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है। अभी नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट करो बस। दुल्हन से सेट पहनते हुए अभी नहीं दिखाऊंगी, दिखा दो बस अब तो। फाइनली हमारी ब्राइड रेडी हो चुकी है। वाह गॉर्जियस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बताओ मैंने कैसा रेडी किया? बहुत अच्छा रेडी किया है, थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से, बहुत प्यारी। अब हम दोनों रेडी हो चुके हैं और हम अब जाएंगे, सब जा चुके हैं, हम बाद में जाएंगे। आप लोग बताएंगे मैं कैसी लग रही हूँ और हमारी ब्राइड भी कैसी लग रही है। और मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, जब ससुराल से आई है तो प्यारी ही लगेगी ना ऑब्वियसली। फाइनली हम निकल चुके हैं, अब एंट्री होने वाली है। भाई मैं अभी ऐसे ही दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में प्लेट है, एक हाथ में फ़ोन है, तो प्लीज़ कैमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं, ये जो सामने ही खड़े हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, फिर हमारे गेस्ट आ गए थे, जैसे कि शिल्पा मैम एंड शैला मैम, तो मैंने उनको अटेंड किया क्योंकि सबको अटेंड करना पड़ता है जब बुलाते हैं किसी। ये जो ब्लू सूट में आपको दिख रही हैं, ये हमारी बहन की नंद हैं ज़बक अपी, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से, डॉल जैसी। ये लोग अब केक कट कर रहे हैं। मेरा कैमरे की सेटिंग सही नहीं बैठ रही थी क्योंकि सब लोग मतलब सब रिश्तेदार एंड कज़न्स एंड फैमिली मेम्बर्स सब लोग आगे ही आ गए थे, तो स्पेस भी नहीं मिल रही थी वीडियो वगैरह की क्लिप्स लेने के लिए। तो जैसे भी मेरा कैमरा सेट बैठा मैंने वैसे ही क्लिप्स ले लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये ब्यूटीफुल सा केक मैंने आपको बताया भी है कि स्वीट एंड ट्रीट्स बाय फरहीन ने भेजा था। बहुत सुंदर केक बनाया था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो इंस्टाग्राम पे स्वीट एंड ट्रीट्स बाय फरहीन का पेज है, आप ऑर्डर कर सकते हो। और जो ये बहुत ब्यूटीफुल सा केक बनाया है, ये बनाया है स्वीट एंड ट्रीट्स बाय फरहीन। ये तीनों भाई खड़े हैं, मस्ती कर रहे हैं क्योंकि जीजू तो आ चुके हैं स्टेज पर और ये लोग भी देख रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। भाई हम लोग गिफ्ट पे नेम नहीं लिख कर
बुलाए थे तो देखो टेक्नोलॉजी हमने क्या करा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? इसको कट किया हाँ, और वीडियो से टेप उतारी हाँ, और हम लिखा और फिर Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat, bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. फिर बस लास्ट में फ़ोटोशूट किया और वीडियोस बनवाई क्योंकि आने का टाइम हो रहा था और ब्राइड एंड ग्रूम स्टेज पे से नीचे उतर चुके थे, तो हमने नीचे उतर के वीडियोस एंड क्लिप्स लिए। हमारी एक प्यारी सी मामी एंड प्यारी सी खाला नहीं गए थे पैलेस में क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आने के बाद पैलेस से उनका फ़ोटोशूट हुआ घर पे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ब्लू सूट में मेरी खाला है और पिंक सूट में मेरी मामी है प्यारी सी, तो इन्होंने फ़ोटोशूट करवाया। फिर अब हम जा रहे हैं। अब नेक्स्ट डे हो चुका है, हम सब थके हुए बैठे हैं, वेरी टायर्ड, और बारिश हो रही है, बहुत मन लग रहा है बट थक रहे हैं। क्या कौन आनंद के पास है? इसका दूसरा अब गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं। नहीं मेरा है, ठीक है। आप देखिए, ये अपने फोटो देखने में मस्त है। मान जाओ बस अब। कोई बात नहीं भाई, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, अब शाम हो चुकी है और हम मिठाई पैक कर रहे हैं क्योंकि अब मिठाई जानी है सब जगह। तो आप प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि मेरी आवाज़ बैठ चुकी है। देखो सब लोग मिठाई पैक कर रहे हैं, सब खाला, मम्मा बैठी है, ये खाला बैठी है, ये दुल्हन बैठी है, दुल्हन भी तो लगी पड़ी है काम, ये खाला की बेटी, खाला यहाँ पे खड़ी है। बस सब मिठाई पैक हो गई है, आप लोगों को दिखाऊँ जब मिठाई पैक हो गई। ये लोग जा रहे हैं मिठाई बांटने के लिए अब, क्योंकि जो मिठाई बांटने वाली थी वो तो नहीं जा सकती। हाँ, तो इसलिए खाला जा रही है। अब हम जा रहे हैं बहन के ससुराल मिठाई देने के लिए और अपने जीजू से मिलने के लिए। अब हम बहन के ससुराल आ चुके हैं। जो सब सामान हमारी साइड से आया था वो सब इन्होंने यहाँ पर रख रखा है। तुम ये देखो, भोकाल का मेला दिख रहा है फील्ड से। जो आपके खानों को बनाए टेस्टी और खुशबूदार, अपने नजदीकी किराना स्टोर से खरीदें और दुकानदार भाइयों के लिए। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत मज़ा आया है एंगेजमेंट में, सब कुछ बहुत अच्छे से निमट चुका है। और भाई अब मैं दोबारा से एक व्लॉग और पोस्ट करूँगी
क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये वाला व्लॉग लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, तो पहले मैं ये व्लॉग पोस्ट कर दूँ, क्योंकि अब 20 या 19 में दूसरी सिस्टर की इंगेजमेंट है, तो हमें मेरठ जाना है। वो भी हमारे बहुत मतलब बहन ही है, तो वहाँ भी बहुत मज़ा आने वाला है, तो वहाँ पर उस व्लॉग में मिलते हैं। अगर किसी ने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो एकदम आप लोगों को पता चल जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, तो फिर मैं रोज़ व्लॉग पोस्ट करूँगी। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब लोग बताएंगे आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और ये वाला व्लॉग कैसा लगा है, और जो मैंने अपनी ब्राइड को रेडी किया था, अपनी सिस्टर को रेडी किया था, वो कैसी लग रही थी, उसका मेकअप कैसा हुआ था और मैं भी कैसी लग रही थी। और आई होप सबको अच्छा ही लगा होगा व्लॉग, क्योंकि अपने घर की शादी में, अपने घर की फंक्शन में व्लॉग बनाना भी एक बहुत ट्रिकी काम होता है। सब कुछ देखना, सब कुछ मैनेज करना और साथ में व्लॉग भी बनाना बहुत ट्रिकी होता है। जो बनाता है उसको ही पता होता है। बाकी मैंने आप लोगों के लिए बनाया, तो आप लोग, मुझे पता है आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे, तो थैंक यू और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।